हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है हमारा पाइथन का ट्यूटोरियल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शंस क्या होता है। तो जो ये हमारा जो टॉपिक है ये होगा मल्टीपल पार्ट्स में। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है पार्ट 1 और इसके अंदर हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के सिंटैक्स क्या है, उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करती है, उसके बाद फंक्शन को कॉल कैसे करना है एंड उसके लोकल वेरिएबल्स एंड स्कोप। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस आखिर होते क्या है। तो फंक्शन एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम बार बार हम अपने कोड में कॉल कर सकते हैं। नहीं, हमने एक बार कोई कोड लिखा फिर उसको मल्टीपल टाइम्स हमने कॉल करना है तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। जो इसका सिंटैक्स है वो होगा DEF, एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम आगे चल के आपको बताएंगे। और इसको यूज़ करने के बाद जो हमारा कोड है वो रियूजेबल हो जाता है, वो उसको ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है एंड इसकी अब्स्ट्रैक्शंस हो जाती है। डैट मीन्स हमें ज़्यादा कोड, कॉम्प्लेक्स कोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ईजी वे में हम काम कर सकते हैं। उसके बाद ये है उसका बेसिक सिंटैक्स जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, डेफ कीवर्ड है। डेफ मीन्स फंक्शन को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, फंक्शन हम बता रहे हैं कि जो ये वेरिएबल नेम मैं ले रहा हूँ ये फंक्शन है। उसके बाद वेरिएबल नेम यानी फंक्शन का नेम और फिर वो पैरामीटर क्या ले रहा है, फिर पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। लाइक देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद फंक्शन के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न हम करते हैं एंड देन फंक्शन को हम कॉल करते हैं जो कि आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यानी पैरामीटर्स एंड देन आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगा बाद में। अब फंक्शन स्कोप क्या होता है, तो फंक्शन में मल्टीपल स्कोप होते हैं जैसे लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो ये जब हम कोड करेंगे ना तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हमने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए जैसे हमने बात की थी, लाइक यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स में आपको डेफ नाम का एक सिंटैक्स चाहिए। ठीक है, एक कीवर्ड चाहिए और ये कीवर्ड क्या है, ये प्री डिफाइंड होते हैं, प्री प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन में। इसका मतलब होता है कि आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, डेफ पाइथन में होता है एंड फंक्शन जो कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफ नाम का फंक्शन बनाया एंड इसका हम नेम रख लेते हैं sum1। ओके, एंड और एट द एंड हमने फंक्शन कीवर्ड लिया डेफ, फिर फंक्शन का नेम sum1, उसको एनक्लोज्ड करते हैं। उसके एट द एंड में आएंगे पेरेंथेसिस, डेट मीन्स राउंड ब्रेसेस एंड देन वो क्लोज्ड किससे होगा, वो क्लोज होगा सेमीकोलन से। ठीक है, एंड हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड अब ये फंक्शन को अगर हम रन करते हैं यहाँ पर तो ये रन नहीं होगा, फाइल इन टर्मिनल, तो ये रन नहीं होगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है, हमने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, बट उसको हमने कॉल नहीं किया है। तो जब फंक्शन बनाने के बाद हमें उसको कॉल करना पड़ता है तभी फंक्शन वो रन होगा। तो sum1 एंड दिस। ठीक है, अभी ये कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है तो ब्लैंक आएगा। अब दोबारा इसको हम रन करें तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे ही आप मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। तो प्रिंट समथिंग, दोबारा रन किया तो हेलो वर्ल्ड समथिंग। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो C = A + B। ठीक है, प्रिंट किया, प्रिंट सम ऑफ A + B =
सी। ठीक है, अब ये a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब ये ए प्लस बी की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो वो हमें गेट करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज ए बी। ठीक है, हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दिया है, a प्लस बी, और उसको प्लस करवा दिया है। अब जब इसको रन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पर टू हमने वो लिया, पैरामीटर लिया है, बट पैरामीटर के लिए हमने आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं। तो जो हम ऊपर लेते हैं ना, जो फंक्शन को इनिशियलाइज करते टाइम हम जो कीवर्ड्स लेते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। एंड जब हम उसको कॉल करते हैं ना, तो जो हम वैल्यूज पास करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स, जो कि एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। आर्गुमेंट्स होती है वो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10 एंड 15 पास कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर रन किया उसको। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू सी। ओके, अब मैंने बोला था कि जो फंक्शंस होते हैं वो रियूजेबल कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, इसको आप बार बार कॉल कर सकते हो। तो चलिए इसको हम 2-3 बार कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। अब हम रन करेंगे, ध्यान से देखना। सम ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 25, सम ऑफ a प्लस बी 25, सम ऑफ a प्लस बी 45, सम ऑफ a प्लस बी 65, सम ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 155। तो जितनी बार चाहो आप उसको कॉल कर सकते हो फंक्शन को। तो ये है हमारे पास एक बेसिक फंक्शन, उसके अंदर हमने उसके बॉडी के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है एंड उसको कॉल किया है। तो नेक्स्ट में क्या था एजेंडा में, अब हम देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट लगाया है। अब ये करता है कुछ वैल्यू रिटर्न। ठीक है, आप यहाँ पर सी पास कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा रन करते हैं। सेम वैल्यू हमारे पास आ रहा है। अभी रिटर्न क्या कर रहा है हमारे पास, रिटर्न कर रहा है सी। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें हम सम 1 प्लस बी को, तो देखना ये क्या रिटर्न करता है, सी यानी 25। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू उसने रिटर्न की है। उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट ही तो कॉल किया है, एंड अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये रिमूव करता हूँ एंड दोबारा इसको कॉल करता हूँ, तो देखना रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है नन। ठीक है, तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, फंक्शन को प्रिंट करके देखना चाहते हो, तो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जब वो रिटर्न आप नहीं करोगे तो वो क्या रिटर्न क्या करेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नन रिटर्न करता है। बट जब आप वैल्यू देते हो तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट्स सपोज हमने जैसे अभी देख ही लिया, जब हमने कुछ नहीं पास किया था तो नन, एंड जब पास किया तो 25। अब नेक्स्ट एजेंडा में मेरे पास क्या था, फंक्शन कॉल मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एंड अब आता है स्कोप एंड वेरिएबल विजिबिलिटी। तो अब स्कोप क्या होता है, तो स्कोप होता है लाइक दिखना, वो कहाँ उसका दिख क्या रहा है, जो वेरिएबल है वो दिख क्या रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया वेर इक्वल्स टू 65, रन किया। मैं बाकी के प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, वेर हमारे पास 65 आ गया है। ठीक है, अब ये क्या है, ये ग्लोबल है, डेट मीन्स आपने इसको स्टार्टिंग में ही रन कर दिया है। ओके, एंड आप चाहो तो इसकी वैल्यू बीच में चेंज भी कर सकते हो। 45 फिर से प्रिंट किया, वेर एंड वेर, फिर से प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो फर्स्ट वेर पे उसको मिला 65, सेकंड पे मिला उसको 45।
तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसका स्कोप, पहले ये यहाँ तक था, ठीक है, जैसे ही सेम नेम का वेरिएबल उसको मिल गया, उसका स्कोप वहीं तक खत्म हो गया एंड नेक्स्ट वैल्यू साइन होगी, ठीक है। तो ये इसका स्कोप है। अब आप चाहते हो यहाँ पर भी यूज़ करना एंड चाहते हो आप फंक्शन में भी यूज़ करना, तो प्रिंट वेर इन फंक, यानी फंक्शन के अंदर हम वेर प्रिंट कर रहे हैं। तो फटाफट से जैसे ये फंक्शन रन करता हूं मैं, अब मेरे को बताना आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया, सॉरी। तो वेर इन फंक्शन 45, ठीक है, एंड ये यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। अब मेरे पास, मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर वेर की वैल्यू 15, ठीक है। प्रिंट किया यहाँ पर, मैं रन करता हूँ, तब तक आप मेरे गैस करना कि क्या रिजल्ट आएगा। वेर इन फंक्शन 15, ठीक है। अब सेम चीज मैं फंक्शन के बाहर कॉल करता हूँ, वेर 25, ठीक है। अब मेरे को बताना कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेर आउट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो जैसे ही उसको नीचे की तरफ चलता है, पाइथन का जो कोड है वो नीचे की तरफ चलता है, ऐसे चलता है। तो आप देख रहे हो पहले 65 था, 45 मिला, तो वेर की वैल्यू 45 होगी, ठीक है। फिर नीचे आया फंक्शन के अंदर, वेर की वैल्यू 15 थी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 15 हो गई। अब इसके यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आप ये बताओ वेर की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, ये यहाँ से खत्म हो चुका है। तो मुझे बताओ वेर की वैल्यू क्या आएगा। अगेन रन करते हैं। तो वेर इन फंक्शन 15, वेर आउट ऑफ फंक्शन 45, ठीक है। वेर की वैल्यू 15 थी, फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इन फंक्शन 15, जैसे ही वो फंक्शन के बाहर आया, ठीक है, उसको मिली क्या, आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो वैल्यू पड़ी थी, आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो वैल्यू पड़ी थी उसका वेरिएबल मिला। डेट मीन्स जो इसका स्कोप है, यहाँ पे बैर लिखा हुआ है इक्वल्स टू 45, ठीक है। और यहाँ पर हमने फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन के अंदर वेर की वैल्यू है 10। तो जो फंक्शन के अंदर वेर है ना, वो फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जो वेर है, ये जो फंक्शन के आउटसाइड है, ये पूरे फंक्शन में रहेगा। चाहे आप फंक्शन में दो फंक्शन बनाओ, उसके अंदर आप कॉल करो, वेर की वैल्यू आपको जो आउटसाइड है वही मिलेगी। अगर दोबारा एक फंक्शन क्रिएट करते हो, इसके अंदर वेर दोबारा इनिशियलाइज करते हो, जैसे कि यहाँ पर चलते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, एटीन, ठीक है। सम ऑफ 2 एंड सम ऑफ 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वेर आउट ऑफ द फंक्शन हमेशा 45 रहा है, एंड इनसाइड ऑफ फंक्शन जितनी बार फंक्शन उसने रन किया है उतनी बार उसकी वैल्यूज डिफरेंट कॉल हुई है। तो ये था उसका लोकल एंड ग्लोबल। ग्लोबल में जो आप आउटसाइड ऑफ द फंक्शन कॉल करते हो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहती है, अनलेस आप चेंज ना करो। एंड जो लोकल स्कोप करते हो, फंक्शन के ख़त्म होते ही उसका जो स्कोप है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसकी वेरिएबल भी ख़त्म हो जाता है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक बनाया x इक्वल्स टू 15, ठीक है।
प्रिंट किया, प्रिंट एक्स एक्स, ठीक है। बट उसको जब आप बाहर आके कॉल करोगे फंक्शन के आउटसाइड ऑफ फंक्शन एक्स एक्स, तो वो यहाँ पर कॉल नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया है वो इनसाइड ऑफ द फंक्शन किया है, तो उसका आउट ऑफ द फंक्शन कोई है ही नहीं अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। तो ये था फंक्शन का वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो फंक्शन के पार्ट 2 के साथ।